आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल के निचले स्तर 5.4% पर आ गई है। उनका मानना है कि कुछ अमीर लोगों को फायदा पहुंचने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। जब तक किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले 5.4% पर आ गई है। बिल्कुल, बात साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो। बिल्कुल। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों को फायदा होने से देश की तरक्की नहीं हो सकती, सबको साथ लेकर चलना होगा। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, कॉर्पोरेट टैक्स, आमदनी इत्यादि के आंकड़े रखते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने महंगाई को बड़ी चिंता बताया है। वो बोले कि खुदरा महंगाई दर 14 महीने के ऊंचले स्तर पर यानी 6.21% पर पहुंच गई है। आलू, प्याज जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमतें पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% बढ़ गई हैं। रुपए की कीमत भी गिरकर 84.50 के स्तर पर आ गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। बेरोजगारी भी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। राहुल ने कहा कि पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की कमाई या तो रुकी हुई है या बहुत कम हो गई। कमाई कम होने से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता भी कम हो गई है। इसका असर कार और घरों की बिक्री पर साफ दिख रहा है। 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल, पहले यह 80% हुआ करती थी। इसी तरह सस्ते घरों की बिक्री 38% से घटकर 22% रह गई है। एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की मांग भी कम हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ है, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन का हिस्सा घटकर 50 साल के निचले स्तर पर यानी कि 13% पर आ गया है। इससे नौकरियों के नए अवसर कम हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई सोच की जरूरत है। उन्होंने व्यवसायों के लिए एक नई योजना की बात कही है जिससे सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। उनका मानना है कि सबको समान अवसर मिलेंगे तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच चाहिए और बिजनेस के लिए एक न्यू डील उसका अहम भाग है। सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा है। जी, शादाब रिजवी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, राहुल गांधी जिस सक्रियता में नजर आ रहे हैं और वो एक्टिव मोड पर जो नजर आ रहे हैं, वो दिखा रहा है इस देश को कि अब वो राहुल गांधी पुराने राहुल गांधी नहीं रहे। बिल्कुल। अब राहुल गांधी में जो चेंजेस आए हैं, चाहे वो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली हो या फिर विकास की बात की हो, अर्थव्यवस्था चरमराने की बात की हो, तो वो लॉजिकली है और सही मायने में देश बिल्कुल निचले पायदान पर जा रहा है और जा ही चुका है। ये कह लीजिए जा चुका है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीडीपी बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है। पिछले जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों से भी निचले स्तर पर आ चुकी है। साथ ही अगर हंगर इंडेक्स की हम बात करें तो हंगर इंडेक्स में भी हम किस पायदान पर खड़े हैं। हमारे से जो छोटे देश थे, नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश और पाकिस्तान जैसे देश, वो भी हमसे ऊपर हैं और हंगर इंडेक्स में हम उनसे भी नीचे आ रहे हैं। अब ये जग जाहिर हो रहा है कि आखिर हमारा सारा पैसा कहाँ जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे कुछ खुलासे हुए थे। अब जो अडानी जी पर केस हो रहे हैं, चाहे वो केन्या से हो रहे हों, चाहे वो अमेरिका से हो रहे हों या और देशों से हो रहे हों, तो ये सारे केस और भ्रष्टाचार की जब परतें खुल रही हैं तो जनता के सामने आ रहा है कि हमारे देश की गाढ़ी कमाई आखिर जा कहाँ रही है। हमारे देश को जो गरीब व्यक्ति
कमाई करता है, जो कमाता है और मेहनत मजदूरी करके या फिर प्राइवेट, गैर सरकारी, सरकारी जितने भी लोग कमा रहे हैं उनसे जो टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है वो कहाँ जा रही है। और राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा एक और सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश की जीडीपी तो घट ही रही है लेकिन कुछ नई योजनाएं भी नहीं आ रही हैं जो योजनाएं आनी चाहिए। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तीसरा टर्न्योर है लेकिन क्या योजनाएं नई बनी हैं? आप अगर सवाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो योजनाएं वो चला रहे हैं वो कांग्रेस के समय में बनी हुई योजनाएं हैं। चाहे वो मनरेगा की योजनाएं हो, जब मजदूरों को काम देने का कार्य शुरू हुआ था तो मनरेगा एक योजना बनी थी, आज वही योजना चल रही है। एफडीआई ये लोग लेकर आए तो एफडीआई मनमोहन सरकार ने और कुछ उसके दुष्परिणाम को देखते हुए रोक दी थी, तो उस योजनाओं को इन्होंने क्रियान्वित किया। तो ये तो सारी वही योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने उस समय में अपने वक्त में जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब योजनाएं क्रियान्वित की थी और कुछ योजनाओं को उन्होंने रोक दिया था। आर्टिकल 370 की बात आ जाए तो ये भी इन्होंने वहीं से उठाई है, या डिमोनेटाइजेशन की बात आ गई ये भी इन्होंने वहीं से ही उठाई है। किसी भी योजना की अगर हम बात करें तो अभी तक के कार्यकाल में पूरे कोई ऐसी सरकार की जो सत्ता में सरकार चल रही है ऐसी कोई योजना नजर नहीं आती विभाग जी जो कि युवाओं के लिए हो, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो जाए। आप बताइए कितने आईआईटी बने हैं, कितने एम्स बने हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं। आज भी हमारे देश के युवाओं को मेडिकल कॉलेजेस के लिए विदेशों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है। हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है ही नहीं कि यहाँ का बच्चा, इस देश का बच्चा यहीं पर मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ले पाए या फिर उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तरीके के भ्रष्टाचार में हम लोग लिप्त होते चले जा रहे हैं। हमारा देश निचले स्तर पर हर जगह निचले पायदान पर होता चला जा रहा है। इसकी वजह ठीक और साफ तौर से बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने बताई है कि नई योजनाओं को ना बनाना, अपग्रेडेशन ना करना और पुरानी योजनाओं को भी गलत तरीके से मनमाने ढंग से थोप देना इसका बड़ा कारण है। मनमाने तरीके से थोप देना ये भी इसका एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सर। तो शादाब रिजवी ने अपने तथ्य रखे हैं। आपको ये तथ्य कैसे लगे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।